मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 8 लेसन जो हमारा लास्ट टॉपिक है किसान जमींदार और राजे। तो टॉपिक चल रहा था आईने अकबरी। आईने अकबरी जो अबुल फजल की रचना है, जो इसमें 5 पार्ट है। तो हम बात करते हैं आईने अकबरी। तो देखते हैं कि आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है, जिसके 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब है। हम बात करते हैं फर्स्ट बुक का, जो मंजिल आबादी के नाम से है, जिसके अंदर घर परिवार, शाही घर, पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग है सिपह आबादी, जो सेकंड पार्ट है वो सिपह आबादी। तो देखते हैं हम सिपह आबादी में जो भी राजा की मिलिट्री है, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, दीवानों, कवियों, पोइट्स एंड कलाकार की संक्षिप्त जीवनियां शामिल है। तीसरा जो पार्ट है मुल्क आबादी। तो मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य प्रांतों के वित्तीय पहलुओं, यस, फाइनेंस एंड राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के लिए 12 प्रांतों का बयान देता है। यस, उस टाइम अकबर के टाइम 12 प्रांत थे। तो इस खंड में सांख्यिकी की सूचनाएं तफ्तीश से दी गई है, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाइयां, सरकार, परगना, महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल है। तो इसी खंड में हम हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी दी गई है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तत्कालिक तरीके से दी गई है। हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं, जो महल है, किला है, अराजी एंड नकदी एंड दान में दिया गया राजस्व, जमींदार और खाने और जमींदारों की जातियां, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, हाथी और फौज की जानकारी दी गई। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक एवं पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और 5वीं किताब दफ्तर है, जो फोर्थ एंड जो 5th है वो जो दफ्तर के बारे में बता रखा है, दोनों के बारे में। तो देखते हैं दफ्तर भारत के लोगों की मजहबी, साहित्यिक और लिटरेचर एंड कल्चर रीति रिवाज से ताल्लुक रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। यस, अकबर के कुछ वचन भी है इसमें। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आईने को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रयोजित किया गया था, फिर भी यह किताब अति आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़ कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को जो लेखन द्वारा 5 बार संशोधन किया। यस, जो राइटर था, पोइट था अबुल फजल, इसने 5 बार इसमें चेंजमेंट किया, अमेंडमेंट किया। इससे ऐसा लगता है कि प्रमाणिकता की खोज में अबुल फजल काफी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पे मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उनकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती है। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया है, ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आईना का अध्ययन किया है, तो वे आईने अकबरी का अध्ययन किया है, वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंकगणित की छोटी छोटी चूक है, या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोग की भूल है। आमतौर पर ये गलतियां मामूली है और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़े की सच्चाई को नहीं करती। आईने की एक सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन यहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतलिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई है, वहीं बंगाल, उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। इसी तरह जहां सूबों से दिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं, वहीं इन इलाकों से कीमती और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। कीमतों और मजदूरी की दरों को जो विस्तृत सूची आईने में दी गई है, वे साम्राज्य की राजधानी आगरा, यस, उस टाइम अकबर की राजधानी आगरा थी,
फिर बाद में अकबर ने शिफ्ट कर ली थी फतेहपुर सीकरी, तो इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों में जो देश का जो बचा हुआ आगरा के अलावा तो हिस्सों के लिए इन आंकड़ों को प्रासंगिकता सीमित है, यस इसके लिए कोई मतलब बहुत ही कम डिटेल है। तो थैंक यू, ये लेसन आपका कंप्लीट, आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।